इमेजिन करिए दोस्तों, एक कंपनी के ऊपर सीआईआरपी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं और तभी कस्टम डिपार्टमेंट वाले आ जाते हैं अपना ड्यूज को रिकवर करने के लिए। आईपी के कंट्रोल के बावजूद क्या कस्टम डिपार्टमेंट ऐसा कर सकता है या नहीं, आइए जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसी कंफ्यूजन का जवाब दिया हमें केस लॉ सुंदरेश भट्ट वर्सेस सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसको एक प्रैक्टिकल स्टोरी की तरह से समझते हैं। एक कंपनी के ऊपर हैवी कस्टम ड्यूज थे और उसके बाद कंपनी की हालत खराब हो गई और कंपनी सीआईआरपी में चली गई। अब हुआ क्या कि जैसे आईपी ने कंट्रोल उसका हासिल किया, तभी कस्टम डिपार्टमेंट ने अपने ड्यूज को रिकवर करने के लिए रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी। यहीं से कस्टम डिपार्टमेंट और कंपनी के बीच डिस्प्यूट शुरू हो गया। सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या कस्टम डिपार्टमेंट या कोई भी डिपार्टमेंट मोरेटोरियम पीरियड के दौरान अपने ड्यूज को रिकवर करने के लिए प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े सीधे शब्दों में कहा कि सेक्शन 14 का मोरेटोरियम पीरियड किसी भी तरह की प्रोसीडिंग्स के ऊपर अप्लाई होता है और कस्टम्स की रिकवरी करना भी एक तरह की प्रोसीडिंग्स है। कस्टम डिपार्टमेंट अपने क्लेम्स को तो कैलकुलेट कर सकता है, असेस कर सकता है, बट किसी भी तरीके की प्रोसीडिंग्स उसको रिकवर करने के लिए शुरू नहीं कर सकता जब तक मोरेटोरियम चल रहा है। सेक्शन 238 इज हैविंग एन ओवरराइडिंग इफेक्ट। फाइनल वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने तीन बातें कही कि कोई भी एक्शन कस्टम डिपार्टमेंट का एसेट्स को डिटेन करने का या बेचने का इनवैलिड है। ओनली द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल और आईपी विल बी हैविंग द कंट्रोल ओवर द एसेट ड्यूरिंग द मोरेटोरियम पीरियड एंड कस्टम डिपार्टमेंट कैन ओनली डिटरमाइन their claims but they cannot recover the amount by selling the asset or seizing the assets। तो सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट ने हमारे लिए सारे रास्ते खोल दिए कि अब नो मोर सडन विजिट्स, एकदम से दरवाजा खटखटाना अलाउड नहीं है। कस्टम डिपार्टमेंट कुछ और कोई भी डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर सकता। मोरेटोरियम में आप एज इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल उन एसेट्स को कंट्रोल करोगे और मैनेज करोगे। थैंक यू सो मच। बने रहिए चैनल के साथ, इस तरीके की और वीडियोस आती रहेंगी। सुनते रहिए, समझते रहिए वैल्यूएशन को विद सी अभिषेक चौहान।